फिर क्या इसका कोई आइडिया है कि सभी सबमरीन्स ब्लैक कलर की और सारे क्रूज जहाज व्हाइट कलर के ही क्यों होते हैं? क्या कभी सोचा ही नहीं? नहीं सोचा तो मुहूर्त अच्छा है आज का, क्योंकि इसके अलावा और भी ऐसे ही कमाल के इंटरेस्टिंग और इनक्रेडिबल फैक्ट्स के साथ हाजिर हूँ मैं एक बार फिर। और हाँ, उस चींटी के बारे में भी जानेंगे जिसकी रफ्तार उसेन बोल्ट से भी तेज है। तो ठूस लीजिए अपने नाजुक कानों में उन महंगे हेडफोन्स को और बांध लीजिए अपनी अपनी कमर पेटियां। बिना आपका वक्त जाया किए शुरू करते हैं फैक्टिफाइड हिंदी पर आज का ये सफर। नंबर 1, दोस्तों हम मैंगो लोगों के घर कार हो न हो, लेकिन बिना मोटरसाइकिल हमारा गुजारा नहीं होता। 18 के हुए नहीं कि पापा से बाइक की जिद शुरू। अब पेट्रोल डलवाने के लिए जेब में पैसे हो न हो, पर बाइक पर टशन फुल ऑन रहता है। पर फटफटी के दीवानों, क्या कभी इस बात पर गौर किया है कि अब दिन हो या रात, बाइक और स्कूटी की हेडलाइट हमेशा जलती रहती है? खैर, ये कोई नया ट्रेंड नहीं है, बल्कि सिर्फ एक सरकारी गाइडलाइन है जिसका पालन बाइक निर्माता कंपनीज को करना पड़ रहा है। दोस्तों बता दूं कि बाइक्स में हमेशा ऑन रहने वाली हेडलाइट के इस फीचर को AHO यानी कि ऑटो हेडलाइट ऑन सिस्टम कहते हैं। AHO इंजन स्टार्ट होते ही शुरू हो जाता है और आपकी बाइक की हेडलैम्प चाहे दिन हो या रात तब तक बंद नहीं होती जब तक आप इंजन ऑफ न कर दें। एक्चुअली इन बाइक्स में हेडलाइट ऑफ करने का स्विच होता ही नहीं, सिर्फ डिपर होता है। अब आप पूछेंगे कि ये अजीबोगरीब ऑर्डर सरकार ने पास ही क्यों किया? तो इसका जवाब है रोड एक्सीडेंट्स। अब ये तो आप भी जानते ही हैं कि बाइक्स का साइज कार और दूसरे व्हीकल से छोटा होता है, जिस वजह से धुंध और कोहरा छाने पर या फिर शाम और प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता सुबह के वक्त सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स का शिकार ये बाइक्स ही होती हैं। ये AHO सिस्टम बाइक्स में अब आने वाला एक सिक्योरिटी फीचर है, जिसकी मदद से सामने से आ रही गाड़ी को बाइक दिखे ना दिखे, लेकिन लाइट ऑन देखकर किसी व्हीकल का अंदाजा जरूर लग जाएगा। तो अब अगली बार किसी बाइक की हेडलाइट ऑन दिखे तो उसे देखकर हेडलाइट ऑन के ऐसे इशारे मत मारना। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों हाथ में वाइन का ग्लास लेकर लग्जूरियस क्रूज पर टाइम स्पेंड करने का सपना आपने देखा हो या ना देखा हो, लेकिन मैंने तो कई बार देखा है। जानता हूँ आप में से कई तो इस ख्वाब को सच भी कर चुके होंगे, पर क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि ये लग्जूरियस क्रूज जहाज हमेशा सफेद रंग के ही क्यों होते हैं? और समंदर में जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाली ये बड़ी बड़ी सबमरीन्स हमेशा ब्लैक कलर की ही क्यों होती हैं? दोस्तों इसके पीछे इनको बनाने वाली कंपनीज की कोई प्लानिंग नहीं है, बल्कि बेसिक कॉमन सेंस है। दरअसल समंदर में दिन के समय तापमान हमेशा ही ज्यादा रहता है, जिससे क्रूज गर्म हो जाते हैं। लेकिन चूंकि व्हाइट कलर सनलाइट को सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए सभी क्रूज शिप्स को सफेद रंग में ही रंगा जाता है, ताकि क्रूज ज्यादा गर्म ना हो और इसकी कूलिंग पर आने वाले खर्च को कम किया जा सके। वहीं बात करें सबमरीन्स यानी कि पनडुब्बी की, तो इसकी वजह भी सिंपल है। ब्लैक रंग रेडिएशंस और सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, जिस वजह से सबमरीन पानी के अंदर साउंड वेव्स और दूसरी तरह की रेडिएशंस को भी आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती है। और दोस्तों चूंकि ज्यादातर सबमरीन्स देशों के पानी की सुरक्षा और जासूसी के लिए इस्तेमाल होती हैं, तो ऐसे में काले रंग की इन सबमरीन्स को अपने रंग की वजह से गहरे पानी में छिपने में भी मदद मिलती है। 3, दोस्तों सबसे तेज दौड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले उसेन बोल्ट के बारे में तो आप जानते ही होंगे। बोल्ट की रफ्तार को ट्रेन से कंपेयर किया जाता है। साल 2009 में इस भाई ने 9.58 सेकंड्स में ही 100 मीटर दौड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिसे तोड़ना तो दूर अब तक कोई इसके आसपास तक नहीं पहुंच पाया। पर अगर मैं आपसे कहूं कि सहारा में पाए जाने वाली ये सिल्वर एंट अपनी बॉडी लेंथ के हिसाब से उसेन बोल्ट के मुकाबले भी 10 गुना ज्यादा स्पीड से दौड़ती है। जानता हूं आप सोच रहे होंगे कि एक इंसान और चींटी की स्पीड का कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं कहूं कि ये बात साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है, तो अब दोस्तों दुनिया भर में ऊट पटांग कई रिसर्चेज होती ही रहती हैं, लेकिन जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ उल्म की एक साइंटिस्ट ने तो उसेन बोल्ट से उसका टाइटल ही छीन लिया और इस छोटी सी चींटी को दे दिया। इन्होंने अपनी रिसर्च में खुलासा किया है कि सिल्वर एंट की स्पीड 855 मिलीमीटर पर सेकंड है, यानी कि एक सिल्वर एंट अपनी बॉडी लेंथ से 108 गुना तेज स्पीड से चलती है, जबकि उसेन बोल्ट
अपनी बॉडी लेंथ से सिर्फ 5.35 गुना ही तेज स्पीड से दौड़ते हैं। यानी कि अगर ये चींटी उसैन बोल्ट के साइज की होती तो उनसे 20 गुना ज्यादा स्पीड से दौड़ती। खैर, हम भी स्पीड से बढ़ते हैं आगे अपने अगले फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आज मार्केट में ऐसी सैकड़ों कंपनियां हैं जिनका मेन बिजनेस कुछ और था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया और ऐसे ऐसे धंधों में घुस गई जिनका उन्हें पहले कुछ भी एक्सपीरियंस ना था। पर इस डाइवर्सिफिकेशन को एकदम नेक्स्ट लेवल पर ले गया था पेप्सी, जो एक दौर में दुनिया की 6th लार्जेस्ट नेवल फोर्स का मालिक बन गया था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी की अपनी नेवी कुछ समझ नहीं पाए तो बता दूं कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद रूस को भी कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म ज्यादा भाने लगा था। एक अमेरिकन कंपनी होने के बाद भी पेप्सी का स्वाद रशियंस की जुबान पर चढ़ चुका था और वो पेप्सी को अपने देश में लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। पर दोस्तों, रशिया में पेप्सी लाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि सोवियत करेंसी इंटरनेशनल मार्केट में लीगल नहीं थी और इससे वर्ल्ड ट्रेड नहीं किया जा सकता था। तो ऐसे में रशिया और पेप्सी ने यहाँ बिजनेस के लिए बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल किया। रशिया ने पहले पेप्सी बॉटल्स के बदले में वोडका की बॉटल्स ऑफर की, पर पेप्सी को यह सौदा नहीं भाया। ऐसे में रूस ने पेप्सी को उसकी कोल्ड ड्रिंक के बदले में अपनी नेवी का एक फ्लीट ऑफर किया और रूस ने पेप्सी को 17 सबमरीन, एक फ्रिगेट, एक क्रूजर और एक डिस्ट्रॉयर शिप दिया, जिनकी कीमत $3 बिलियन थी। और इस तरह दोस्तों, पेप्सी उस समय दुनिया की 6th सबसे ताकतवर नेवी का मालिक बन गया था। हाँ, लेकिन बाद में पेप्सी ने धीरे धीरे अपने सारे मिलिट्री एसेट्स को बेच दिया और कंपनी ने इस धंधे से अपने हाथ खींच लिए।